हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड at the top of the building and angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from point P considering under root 3 is equal to 1.732. ये क्वेश्चन रहा, समझ में नहीं आया, राइट? अब मैं इसको फिर से पूरे क्वेश्चन को समझाता हूँ। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, जमीन पे कहीं एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से एक 10 मीटर लंबी बिल्डिंग को एक बंदा जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस वक्त 30 डिग्री होती है। इसी के कंटिन्यूएशन में क्या है कि उस बिल्डिंग के टॉप पे हमने एक झंडा फहराया हुआ है और वही आदमी जब उस झंडे को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री का हो जाता है। करेक्ट? ये है सवाल। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो झंडा है उसकी लंबाई कितनी है, ये आपको पता करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। एक तो पॉइंट P दिया हुआ है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया हुआ है, एक फ्लैग होस्टेड है और फ्लैग को जब वो देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पॉइंट P से वो 45 डिग्री है। इतनी चीज दी हुई है। करेक्ट? हमको निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, झंडे की लंबाई, एंड द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है P की ना, P से उस बिल्डिंग की डिस्टेंस। तो दो चीजें निकालनी है, हाइट और डिस्टेंस दोनों निकालनी है, लेकिन हाइट निकालनी है झंडे की और डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P से उस बिल्डिंग की। क्वेश्चन इज क्लियर? नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। इसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये एक आपका सरफेस है, अर्थ है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको फिर से सीधा करते हैं। चलो, somehow it's okay। यहाँ पे एक बिल्डिंग है कहीं पे, राइट? मान लीजिए कि ये है आपकी बिल्डिंग। ठीक, और ये है पॉइंट P। यही तो बोल रहा है कि ये बिल्डिंग है और ये पॉइंट P है। बिल्डिंग की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। करेक्ट? 10 मीटर। अभी हमने ये कवर कर लिया, पॉइंट P कवर कर लिया, बिल्डिंग कवर कर ली और उसकी लंबाई कवर कर ली। अब यहां से उस बिल्डिंग पे देखता है, यहां पे देखता है, यहां पे, तो एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री का बनता है। यानी मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं अगर जो, और ये यहां पे आता है, करेक्ट? तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री का। करेक्ट? एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और ये आपका है P। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन में आगे फर्दर ये बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा फहराया हो। झंडा भी फहरा दो। ये हो गया झंडा हमारा। अब इसी पॉइंट P से जब वो झंडे को देखता है, यहां पे जब उसकी निगाह पड़ती है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन उस वक्त होता है ना, ये पूरा एंगल हो जाता है 45 डिग्री का। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, यहां पे मैंने बता दिया। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है ये P से B, मान लेते हैं X, और ये एक पॉइंट मान लेता हूं मैं C। तो A और C ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना है। जहां पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है वो हमको
फाइंड आउट करना है, वो निकालना है। ओके, चलो पहले इसका मैं वर्बल सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि करेंगे कैसे। आप देखिए, ये एंगल 45 भी है और एंगल 30 भी है। ये ए बी हमको दिया हुआ है 10 मीटर। मैं अगर पी बी निकाल लूं तो जो पी बी होगा उतना ही हमारा बी सी होगा, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब एंगल 45 डिग्री होता है तो आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होता है। इस केस में जैसे ही मैं 45 डिग्री को कंसीडर करूंगा तो पीबी और बीसी बराबर हो जाएंगे, करेक्ट। यानी कि अगर मैं पीबी निकाल लूं तो मैं बीसी निकाल सकता हूं। पीबी निकालने का क्या तरीका है, अगर जो मैं tan 30 ले लूं, क्योंकि tan 30 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये tan 30 जब हम निकालेंगे तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PB। AB की वैल्यू दी हुई है 10, तो PB हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जो वैल्यू PB की होगी वही वैल्यू हमारी BC की होगी, और BC जब निकल जाएगा तो BC माइनस AB कर देंगे तो हमको AC निकल जाएगा। तो ये रहा वर्बल, इसको कैसे करेंगे आप अपने दिमाग में एक इसको करने का जो एक खांचा बनाएंगे, एक डिजाइन बनाएंगे, वो इस तरीके से कुछ होगा। अब इसको रियल में प्रूफ करते हैं, रियल में इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे किया करेंगे। सबसे पहला काम हमको पीबी निकालना है, राइट। तो पीबी निकालने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, tan 30। tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PB, AB अपॉन PB, और AB की वैल्यू है 10 और PB मैंने मान लिया है x। अब tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई x। और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इक्वल टू 10 √3 और 10 इंटू √3 की जगह मैं ये यहाँ पे जो दिया हुआ है 1.732 ये लिख सकता हूं, तो 1.732। अब आप देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू हो गया 17.32 मीटर, और यही x जो है वो डिस्टेंस है। तो एक तरीके से आपने क्या निकाल लिया, पॉइंट P से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो आपने निकाल लिया, वो आपका आ गया, ये डिस्टेंस आ गया 17.32 मीटर, करेक्ट। अब ये हमारे पास निकल गया। हमको पूरा का पूरा BC अगर जो निकल जाए तो मैं ऐसे बड़े आराम से निकाल सकता हूं। BC निकालने के लिए BC पिक्चर में कब आएगा, जब मैं tan 45 लूंगा, क्योंकि 45 के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC और डिवाइडेड बाई PB। BC हमको निकालना है, तो BC को मैं एज इट इज रखता हूं, और PB की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला है x की वैल्यू क्या है 17.32, तो ये मैंने कर दिया 17.32। अब tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू BC अपॉन 17.32, एंड दिस इंप्लाइज कि BC इज इक्वल टू 17.32, करेक्ट। BC क्या है, ये हाइट है इंक्लूडिंग बिल्डिंग, ये क्या है, ये हाइट है इंक्लूडिंग बिल्डिंग प्लस फ्लैग स्टाफ, ये दोनों की हाइट में BC यहां से यहां तक दोनों है, करेक्ट। अब जब आपको ये पता चल गया तो हाइट जो आपको निकालनी है, हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग, ये इज इक्वल टू हो जाएगा BC माइनस AB।
BC माइनस AB। BC की वैल्यू क्या है 17.32, AB बिल्डिंग की लंबाई ये 10 है, तो 17 माइनस 32 माइनस 10 ये आ गया 7.32। ये आपका हो गया फ्लैग की लंबाई। दोनों चीजें हमने निकाल ली। ये आपका हो गया फ्लैग की लंबाई और ये आपका हो गया पॉइंट P से उस बिल्डिंग का डिस्टेंस। करेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जैसे ही 45 डिग्री आता है ना, वैसे ही लेंथ और ये परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है। उसका सिंपल हमने यहाँ पे हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया, बट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। टेन को सही करो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।